जय श्री राम दोस्तों। उड़ीसा के कटक और ढेंकानाल के बीच एक पुराना हाईवे है जिसे लोग आम तौर पर दिन में ही पार करना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वो रास्ता बदल जाता है। सड़क वही रहती है, पेड़ वही रहती है, लेकिन माहौल जैसे किसी और दुनिया का हो जाता है। और उस रास्ते के किनारे एक पुराना शमशान है जिसे मसानी घाट कहा जाता है। लोग कहते हैं वहाँ मसानी चंडी का वास है। शमशान के देवी जो मरे हुए लोगों की आत्माओं की रखवाली करता है। सुरेश, जो लगभग 40 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर, 10 साल से ज़्यादा समय से सड़क पर ट्रक चला रहा था। हर तरह का रास्ता उसने देखा था। पहाड़, जंगल, सुनसान हाईवे। उसके लिए डर जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन उस रात उसे अनुगुल से भुवनेश्वर तक लोहे का सामान पहुंचाना था। समय था रात के करीब 9:45। उसका हेल्पर मुन्ना थोड़ा डरा हुआ था। मुन्ना सुरेश से बोला, भैया हम लोग दूसरा रास्ता ले लेते हैं। थोड़ा लंबा है लेकिन सुरक्षित है। पर सुरेश ने हंसते हुए कहा, तू ज़्यादा फिल्म देखता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसने ट्रक सीधे मसानी घाट रोड की तरफ मोड़ दिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सड़क पर सन्नाटा बढ़ता गया। घड़ी में रात के 11:30 बज चुके थे। अब आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट और सामने फैला हुआ अंधेरा और पेड़ों की परछाइयाँ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे हिल रहा हो। मुन्ना चुपचाप बैठा था और बार बार पीछे देख रहा था। अचानक ट्रक के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया। सुरेश चौंक गया। उसने खिड़की देखी, सब बंद था। मुन्ना धीमी आवाज में बोला, भैया आपको भी ठंड लगी क्या? सुरेश ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर थोड़ा कांपने लगे। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। अब वो मसानी घाट के पास पहुंच चुके थे। सड़क के किनारे कुछ आधा जली लकड़ियां और राख का ढेर दिख रहा था, जैसे अभी अभी कोई अंतिम संस्कार हुआ हो। और तभी सुरेश ने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में। उसके बाल खुले हुए और चेहरा नीचे झुका हुआ। वो धीरे धीरे हाथ उठाकर ट्रक को रोकने का इशारा कर रही थी। मुन्ना डर गया और बोला, भैया मत रोको। लेकिन सुरेश ने सोचा, इतनी रात में कोई अकेली औरत है, मदद करनी चाहिए। और उसने ट्रक धीमा कर दिया। जैसे ही ट्रक उसके पास रुका, वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब वो हेडलाइट के सामने थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे उस पर कोई परछाई हो। सुरेश ने खिड़की से झुककर पूछा, कहाँ जाना है आपको? तभी
उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी काली थी, बिना पुतली के। मुन्ना चिल्लाया, भैया भागो! लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। वो औरत अचानक ट्रक के बहुत करीब आ गई और उसकी आवाज आई, सुरेश। सुरेश का खून जम गया। ये ये मेरा नाम कैसे जानती है? उसे अचानक याद आया, कुछ महीने पहले वो इसी रास्ते से जा रहा था और उसने शमशान के पास हंसते हुए एक जली हुई लकड़ी को लात मार दी थी और बोला था, यहाँ कौन रहता है? और अब अचानक वो औरत हवा में उठने लगी, उसकी साड़ी जलने लगी, चेहरा धीरे धीरे कंकाल में बदलने लगा और उसकी आवाज गूंजने लगी, शमशान खेल की जगह नहीं है। और ट्रक अपने आप बंद हो गया। लाइट्स झपकने लगी और फिर पूरा अंधेरा हो गया। सुरेश ने डरते डरते पीछे देखा और उसका दिल रुक गया। वो औरत अब ट्रक के अंदर बैठी थी। वो धीरे धीरे सुरेश के पास आई और उसके कान में बोली, अब तू भी यही रहेगा। और अगले ही पल ट्रक के अंदर एक जोरदार चीख गूंजी। सुबह जब लोग वहां से गुजरे, उन्होंने देखा ट्रक सड़क के किनारे खड़ा है, दरवाजा खुला हुआ और अंदर सुरेश और मुन्ना दोनों की लाश, आंखें खोली हुई, चेहरे पर वही डर। और आज भी उस रास्ते से गुजरने वाले ड्राइवर कहते हैं कि रात में एक लाल साड़ी वाली औरत हाथ देकर गाड़ी रोकने की कोशिश करती है और अगर आपने उसकी तरफ देखा तो वो आपका नाम लेकर बुलाएगी। तो अगली बार अगर आप उड़ीसा के उस रास्ते से गुजरो और कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो रुकना मत, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, वो मसानी चंडी हो सकता है।